वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स अड्डा वन में। जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि हम लोग अब दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको इकट्ठा देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, ठीक है। उसी में हम लोगों ने उसके बाद तुगलक वंश पढ़ा, फिर सैयद वंश पढ़ा, फिर उसके बाद लोधी वंश पढ़ा, ठीक है। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उन सारे लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आपसे बताया गया था कि ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको जब ये क्वेश्चन लगवाए जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए उसी बात पे चर्चा करेंगे। सल्तनत काल का कार्यकाल कब से है? 1206 से लेकर 1226 ईस्वी तक, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के आंसर का। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला मैं क्वेश्चंस पढ़ता रहूँगा और आप आंसर भी अपना भी आंसर देख सकते हैं, यहाँ मैं आंसर बताता भी रहूँगा जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण मतलब ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला, ठीक है, प्रथम शासक बना था? तो जब आपने टॉपिक पढ़ा था तो इसका आंसर बी ऑप्शन है, महमूद गजनवी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों, ठीक है, 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो ये आपको पता है। इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य आपको क्लियर ही है, इसका ऑप्शन डी है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ठीक है। मंदिरों को तोड़ना तो था ही, मंदिर तो तोड़े थे उसने, लेकिन मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ, ठीक है, किस महत्वपूर्ण ग्रंथ अलबर्नी महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन कई बार एसएससी में भी आया है, किताब उल हिंद, ठीक है, अलबर्नी ने लिखा था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है, जब हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कई बार फारसी शब्द आया था, ठीक है, तो फारसी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी क्लियर ही आपको। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, सिकंदर लोदी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 192 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, लगभग कह सकते हैं 200 के करीब का क्वेश्चन। तो अच्छे से पेशेंस बना के सुनिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत ही मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो की खेलते हुए हो गई थी? बहुत सिंपल सा आंसर है, ए ऑप्शन इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिंपल सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट, तराइन की पहली लड़ाई, ठीक है, 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई? बहुत सिंपल सा है, किसके बीच हुआ था? इसका आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा आंसर सही है इसका? बी सही है। फिर देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस खलजी या खिलजी, बोलिए, खलजी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ये थोड़ा आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका आंसर याद करिए, डी ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि इसी ने स्थापना भी की थी, तो इसी ने ससुर की हत्या भी कर दी थी। अब ससुर का रिलेशन तो हमें नहीं याद था, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर ले लिया। 11 नंबर में, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बड़ा सिंपल सा आंसर, इसका आंसर है ए ऑप्शन, इल्तुतमिश, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो ये भी बहुत सिंपल सा आंसर है, बी ऑप्शन, किसको छोड़ के गया था? बी नहीं, गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने तो गुलाब वंश की स्थापना की थी। जब मोहम्मद गौरी इस चीज़ को छोड़ के गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही तो बैठा के गया था, ठीक है, तो आंसर इसका सी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था तो जिक्र मैंने किया था,
और इसको अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद भी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? बड़ा सिंपल सा, ये भी मिल गया ना, डी ऑप्शन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सन 1329 ईस्वी और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? आ गया ना, टोकन करेंसी। जब पढ़ाया था तो बताया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो यही आंसर होना चाहिए, 16 आंसर का सी। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक कैसा था, बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी, चर्चा में भी बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक, आ गया ना क्वेश्चन। देखिए एसएससी के पेपर में भी पूछा गया है, तो कौन है अंतिम शासक इसका? तो बड़ा सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें इब्राहिम लोधी पता है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ये देखिए अलग क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना, ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिए जाते थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली, तो बहुत सिंपल, रजिया सुल्तान, सबको पता है ना। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था भैया जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर है सी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सिंपल है ना, मोरक्को से आया था। आंसर रटा गया होगा आप लोगों को। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तुर्क आक्रमण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? महमूद गजनवी। ये तुर्क आक्रमण था पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन मतलब मूर्ति भंजक कहता है? ये तो बहुत सिंपल सा है, कौन कहता है भैया? इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। अच्छा, इसमें बार बार हम लोग का कन्फ्यूजन होता है ना, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। ठीक, तो याद रखिए मूर्ति भंजक गजनवी था, गौरी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की थी? अब इसका 24 नंबर का आंसर है सी, दोनों, यामिन उद्दौला, अमीन मिलत। ठीक है, 25 नंबर में देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका है, हिंदू शाही ब्राह्मणशाही। ठीक है, हिंदू शाही ब्राह्मणशाही। नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, क्या था भैया उस वक्त की राजधानी? तो इसका आंसर है ए, उद्भांडपुर, ओहिंद, वहिंद। ठीक है, 27 में महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण हुआ था। हिंदू शाही, 28 नंबर क्वेश्चन में, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर देता है? तो कौन ऐसा कर देता है? उसका आंसर है ए ऑप्शन, जयपाल। जयपाल इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी तो कोशिश करता हूँ अगर जितना भी कंप्लीट हो सकता है 25 मिनट की वीडियो आपको दी जाएगी। ठीक है, जितना भी कंप्लीट हो जाएगा कोशिश किया जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। जैसे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो ये क्लियर ही आपको, इसका आंसर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन है, यामिनी। ठीक है, महमूद गजनी, यामिनी। नेक्स्ट है महमूद गजनवी। देखिए गजनी कन्फ्यूजन आएगा। फिलहाल महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन इसमें शामिल नहीं था? तो इसका आंसर आपका है ए ऑप्शन, शाहनामा का लेखक फिरदौसी। ये शामिल नहीं था, बाकी सारे के सारे आए थे। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन में, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फ़ारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो 31 नंबर का आंसर है ए, लाहौर। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ए, लाहौर, फ़ारसी संस्कृति का केंद्र महमूद गजनवी। ठीक है, लाहौर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ढोल की तेज़ आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ
स्वतः को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया गया है? तो 32 नंबर ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, RRB CC 2006 वाला बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही डीप नॉलेज पूछा हुआ है, ठीक है। तो 32 नंबर का आंसर है ए, ठीक है, इब्न बतूता ने ऐसा किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी है। किसने एकता, इसका आंसर लेते चलिए, ठीक है, ये ऑप्शन, किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? तो 34 का ऑप्शन है सी, इल्तुतमिश। लाख बख्श किसे बोला जाता था? तो लाख बख्श आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। स्टोरी बेस सारा था तो पढ़ा होगा। देखिए, पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपसे रहता है, तो इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन लगाइए। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है बी, खान होता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक आ गया ना, 37 नंबर क्वेश्चन ए। अब यहाँ से आप परफेक्टली क्वेश्चन पाते जाएंगे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? 38 नंबर क्वेश्चन में सी, इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो पहला तुगलक कौन था? 39 नंबर का आंसर ए, गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर तो आपको याद है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? इसका आंसर है बी, कल्लर, ठीक है। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह संदर्भ भैया ये पूरी कहानी है, सी ऑप्शन, बहलोल लोदी, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बहलोल लोदी। नेक्स्ट देखिए, अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार बना? तो किसके शासनकाल में बना? ए ऑप्शन इसका है, महमूद गजनवी, ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन मिलाने वाला है तो इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक या दास गुलाम राजवंश से संबंधित ही नहीं है? तो संबंधित है, ये पूछा है, संबंधित है तो यही है गुलाम वंश का, ठीक है, इल्तुतमिश। तो 44 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में आया था, तो ध्यान रखिए इसका सी ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये तो जग जाहिर है, कितनी बार किया था? 17 बार। नेक्स्ट, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो 47 नंबर क्वेश्चन का है डी ऑप्शन, ठीक है। 47 का आपका ऑप्शन है डी, मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट देखिए, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, अलाउद्दीन खलजी ने किया था बाजार व्यवस्था, ठीक है। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किया किस सुल्तान ने किया था? उलेमा का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो 50 का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है, अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 51 नंबर क्वेश्चन और 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अलबर्नी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीकुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, सभी विषयों का किया गया है, ठीक है। भारतीय गणित की बात हुई, भारतीय इतिहास, भूगोल की, खगोल विज्ञान, सब की बात हुई है 51 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, अलबर्नी का पूरा नाम क्या था? ये देखिए, थोड़ा सा फंसा दिया सबको ना, अभी तक किताब पूछता था, अब डायरेक्ट पूछ लिया पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम जो है इनका अबू रेहान मोहम्मद, ठीक है। अलबर्नी का पूरा नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद। और बढ़ते हैं आगे। अलबर्नी के अनुसार अत्यंत चतुर्थ वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल है, तो किस में शामिल है? इसका सी ऑप्शन सही है, 53 नंबर का। धोबी, मोची, मतलब सब लोग शामिल है चतुर्थ वर्ग के नीचे में, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
54 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन है किताबुल हिंद को। ठीक है, किताबुल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, कुछ तो ज़रूर लिखा होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, वह हिंद का युद्ध 1008-09 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो 55 का आंसर है ए, महमूद गजनवी और आनंद पाल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? स्थायी सेना किसने रखी थी? तो स्थायी सेना के इसके लिए आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कथन टाइप का है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्ज़ा शाहरुख अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो 58 का आंसर याद रखेंगे आप, सी ऑप्शन। ठीक है, खिज्र खां सैयद ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ये भी क्लियर हो गया, अभी कल चर्चा किया है। डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट, ये पूरी कहानी है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी कहानी है। कालक्रम के अनुसार इनका पूरा क्रम बताना है 62 नंबर क्वेश्चन में। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, सारे लोग इसको कर ले जाएंगे। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो इसका आंसर जो है, कौन सा परिणाम नहीं हुआ है, इसका आंसर है ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत में एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। नेक्स्ट है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए कौन सा कारण था? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, तीनों है। ठीक है, क्या नहीं है, भारतीयों के शांति एवं अहिंसा का नीति, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सही अनुक्रम क्या है? गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का, तो ये तो सिंपल हो जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, इल्तुतमिश आएगा, रजिया सुल्तान आना चाहिए, फिर आराम शाह आना चाहिए। तो 65 नंबर में आप ऑप्शन देखिए, 65 का क्वेश्चन है बी ऑप्शन। 65 का है बी ऑप्शन, पहले कुतुबुद्दीन, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर अच्छा आराम शाह कुतुबुद्दीन का ही पुत्र था। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन मिल गया आपको, सब कोई घूम जाएंगे। हाँ, 65 नंबर क्वेश्चन में आप ये याद देखिए, इसका बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? 66 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन, कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए 2 मिनट और शूट करते हैं, 100 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर, कहाँ तक हम लोगों ने किया है, 66 नंबर के बाद क्वेश्चन 67 नंबर पे आएगा, सॉरी, अब करते हैं। ठीक है, देखते हैं 2 मिनट 1.5 मिनट शूट करके। ठीक है, निम्न में से सुमेलित करें, तो सुमेलित ही करना है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप सुमेलित करेंगे इसका। 67 नंबर का ए ऑप्शन है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन जाएगा, मतलब ये जो भरना है वो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो 68 नंबर क्वेश्चन है, क्या सत्य नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी, यही बात उसके लिए सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 69 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन सही है, सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? तो पतन का कारण कौन से उत्तरदायी थे? तो ए ऑप्शन इसका सही है, 1, 2, 3, मतलब दुर्बल प्रशासन भी सही है, तैमूर का आक्रमण भी सही है, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, यह भी ऑप्शन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए, लिखा है निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क
आक्रमण था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था 71 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। तो होप यहाँ पे रोका जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन से कवर करें, ठीक है।